Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी डीलिंग विद मोल्स की, केमिकल इक्विलिब्रियम, डीलिंग विद मोल्स पार्ट 1, जहाँ पे मोल्स दिए हो, वॉल्यूम की बात की हो तो कौन सा रास्ता चुनना है। और फिर मैंने ये बोला था कि एक और रास्ता होता है जहाँ पे मोल्स दिए हो और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हो तो कैसे खेलना होता है, मोल फ्रैक्शंस की गेम। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि टोटल प्रेशर की बात हो रही है तो यार गैसियस स्टेट में ही ज्यादातर खेला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर ऐसा सा कोई रिएक्शन दिया हो, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, कुछ ऐसा रैंडम रिएक्शन है, और मान लो इनिशियली उसने बोला कि मैंने ए नॉट मोल्स ऑफ ए लिया था और बी और सी अभी बनना चालू होंगे, और फिर एक इक्विलिब्रियम आया जहां पे टोटल प्रेशर, उस डब्बे का टोटल प्रेशर जो है, जो ए की वजह से होगा, जितना ए बचा है उसकी वजह से, प्लस बी की वजह से होगा जो बना है, प्लस सी की वजह से होगा जो वो बना है। तो इस डब्बे का टोटल प्रेशर उसने दिया होगा पी टोटल, और फिर बोलेगा भाई केपी बता दे। केसी भी पूछ सकता है, पर पहले केपी की बात करते हैं क्योंकि केपी पता चल गया तो केसी तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलो अब मान लो इक्विलिब्रियम पे आ गए। इक्विलिब्रियम पे चल क्या रहा होगा, ए कुछ टूटा होगा और उसने बी और सी दिया होगा। मान लो एक्स मोल्स ऑफ ए गया तो ए बचा कितना इक्विलिब्रियम पे, एक्स मोल्स ऑफ ए हैव रिएक्टेड, तो द लेफ्ट amount of A or the number of moles of A left at equilibrium would be equal to कितना लिया था माइनस कितना यूज हो गया, कितना लिया था माइनस कितना रिएक्टेड would give me the amount that is left or the moles that are left। ठीक है जी। उसके बाद स्टोक्योमेट्री का खेल है, मोल कॉन्सेप्ट से खेल रहे हैं। एक मोल ए अगर रिएक्ट करता तो एक ही मोल बी बनता, पर एक्स मोल्स ए ने रिएक्ट किया तो बी कितना बनेगा भैया, एक्स। उसके बाद एक मोल ऑफ ए अगर रिएक्ट करता तो एक ही मोल सी बनता, पर एक्स मोल्स ए ने रिएक्ट किया तो एक्स मोल्स ऑफ सी बनेगा। सही गेम। अच्छा, अब मुझे पहुंचना है केपी तक। केपी होता है रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे केपी होगा पीबी इंटू पी सी अपॉन पी ए, पर पार्शियल प्रेशर की बात ही नहीं हो रही है यार, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। वी आर नॉट डीलिंग विद प्रेशर, वी आर डीलिंग विद मोल्स। और अगर हम मोल्स के साथ डील कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग खेलें कैसे, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने एक फॉर्मूला किया था, Kp is equal to Kx into P total raised to the power delta Ng, where delta Ng was the difference in stoichiometric coefficients of gaseous products and reactants। मतलब stoichiometric coefficient of gaseous products का पूरा सम माइनस समेशन ऑफ stoichiometric coefficients of gaseous reactants, वो था डेल्टा Ng। और ये फॉर्मूला आ चुका है, अगर याद नहीं है पिछली वीडियो देख लो, डेरिवेशन कराई हुई है। तो अगर मैं सबके मोल फ्रैक्शंस के एक्सप्रेशन तक पहुंच जाऊं तो मैं केपी के एक्सप्रेशन तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम पे मेरे पास सबके मोल्स हैं, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ए के मोल्स कितने हैं, ए नॉट माइनस एक्स, बी के मोल्स कितने हैं एक्स, सी के मोल्स कितने हैं एक्स, तो ए नॉट प्लस एक्स हो जाएगा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मुझे मोल फ्रैक्शन का रेशियो चाहिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा क्या, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स। आहा, मोल फ्रैक्शंस आ गए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ठीक। तो केपी क्या कहता है, केपी कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये पूरी चीज को kx बोलते हैं, इनटू पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पी टोटल रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स का सम क्या है, 1 + 1 2 है, और गैसियस रिएक्टेंट एक ही है तो ये आ जाएगा 1।
अब वो आपको पेपर में मोल फ्रैक्शंस देगा, टोटल प्रेशर देगा तो केपी पूछ लेगा, केपी देगा, टोटल प्रेशर देगा तो किसी का मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा या मोल्स पूछ लेगा, और ऐसे ऐसे इतने सारे वो है आपके पास वेरिएबल्स, तो कुछ देगा और कोई एक आधा पूछ लेगा। अब गेम ये होती है कि वो हमारे को थोड़ा सा ट्विस्ट करवाता है और हम डर जाते हैं, तो कहाँ नहीं डरना है। अगर वो हमारे साथ मोल्स की बात करे और वो टोटल प्रेशर दे और फिर बोले केसी बता दो, तो डरना नहीं है। मुझे भी पता है केसी जो है वो कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो है इक्विलिब्रियम पे, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए वॉल्यूम चाहिए। मैम वॉल्यूम नहीं दे रहा है, बिल्कुल मत डरना, तुम केपी निकाल पाओगे। ऐसे केपी आ जाएगा, जैसे ही केपी आ जाएगा उसके बाद तो कुछ नहीं करना, केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, केसी आ जाएगा। तो कभी कभी वो एक स्टेप और उठा के पूछ लेता है ये जानने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो तुम लॉजिक में मत भटकना, तुम केपी निकालो तो सही, केसी का रास्ता खुद बन जाएगा, पर केपी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन करें, चलो। एक रिएक्शन है कोई रिवर्सिबल, 2A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस इफ एट इक्विलिब्रियम KP दिया है 4 और P टोटल दिया है 1 atm। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपन को, देखते हैं कैसे आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अपन को ये समझना है कि जब P टोटल की बात हो रही है और मोल्स की बात हो रही है तो KP इज इक्वल टू KX इंटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा NG खेलना है। इतनी बात हमें समझ आ जानी चाहिए सिर्फ क्वेश्चन देके। अब हमें उसने मोल्स ही नहीं दिए, इनिशियली नहीं दिए, तो मैं इक्विलिब्रियम पे कैसे निकालूं? क्या सिखाया था पिछली वीडियो में? अगर इनिशियल मोल्स ना दी हो तो क्या ले लो? 1। क्वेश्चन करना तो शुरू करो, आसान हो जाएगा अपने आप। 2A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस, यही क्वेश्चन है। मैंने 1 मान लिया इनिशियल मोल्स, क्योंकि मेरे को उसने बताया नहीं, मैंने बोला भाई मैं 1 से करूंगी, मैंने मान लिया 1 मोल लिया था तूने। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो A कुछ रिएक्ट कर गया होगा और B और C कुछ बन गए होंगे, है ना। अब मान लो A ने जो है वो 2x रिएक्ट किया, A जो है वो 2x रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना इक्विलिब्रियम पे? 1 माइनस 2x। इनिशियली कितना लिया था माइनस कितना रिएक्ट किया, वो हमारे पास हो जाएंगे मोल्स ऑफ A लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। मान रहे हो? अब स्टोइकियोमेट्री यार, 2 मोल A का रिएक्ट करता तो 1 मोल B बनता, पर रिएक्ट कितना किया है? 2x, तो x मोल्स ऑफ B बना। 2 मोल A का रिएक्ट करता तो 1 मोल C का बनता, रिएक्ट किया 2x तो इसका भी x बना, राइट। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C, 1 आ गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो अब हम यहां तक तो पहुंच गए भैया, मोल्स वोल्स का गेम हो चुका है, मोल फ्रैक्शन का गेम हो चुका है, राइट। अब क्या खेले? एक्सप्रेशन Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट, क्यों बजी जा रहा है फोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आ गया kx इंटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा NG। क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें उसने दिया हुआ है KP दिया हुआ है, P टोटल दिया हुआ है, डेल्टा NG कैसे आएगा यार? प्रोडक्ट, गैशियस प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम 2 माइनस गैशियस रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, 2 माइनस 2 कितना होगा? अंडा। तो डेल्टा NG हो जाएगा 0। KP इज इक्वल टू KX इंटू P टोटल टू द पावर 0 हो जाएगा यार, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अगर वो इस क्वेश्चन में टोटल प्रेशर ना भी देता ना तंग करने के लिए, तो डरना नहीं था। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, जरूरत क्या थी टोटल प्रेशर की? वो ना लिख के देता कि 1 atm है, क्यों लिख के दिया उसने? जरूरत ही नहीं थी। ना लिख के देता तो भी जब तक तुम एक्सप्रेशन तक पहुंचोगे ना, तब तक तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा इसलिए नहीं दिया इसने, यार जरूरत ही नहीं थी, ठीक तो चल रही है गेम। समझे मेरी बात? तो कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस भी देखोगे जहां पे आपको लग रहा होगा कि भाई तूने टोटल प्रेशर क्यों नहीं दिया, वहां एक बार स्टोइकियोमेट्री देख लेना। अगर डेल्टा NG 0 आ रहा है ना, तो उसने सोच समझ के नहीं दिया, ठीक है। तो घबराना मत, एक्सप्रेशन तक पहुंचो तो सही, तभी तो रियलाइज होगा सॉल्व कैसे करना है।
तो केपी कितना हो गया यहाँ पे, केपी दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. दैट इंप्लाइज 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर. क्या हो गया भैया, आई विल रिपीट बिकॉज इसको पता नहीं क्या हो गया था एकदम से. एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, राइट, यही होगा. अब स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ. 2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 2x हो जाएगा. 2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस 2x हो गया. बहुत ही बढ़िया, x आता हुआ दिख रहा है आंसर में. 2 माइनस 4x इज इक्वल टू x. 2 इज इक्वल टू 5x. x इज इक्वल टू x आ गया तो सबके मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे. और उसने मोल फ्रैक्शन पूछा है क्या, मोल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A at equilibrium would be equal to what? थोड़ा अटक रहा है, I don't know why. Number of moles of A at equilibrium would be equal to what? Number of moles of B at equilibrium would be equal to X. आ गया सबके मोल्स एट इक्विलिब्रियम. अगर वो पी टोटल ना भी देता तो भी आ जाते सबके मोल्स एट इक्विलिब्रियम. बात समझ आई? ये था सिंपल सा सवाल. अगेन मैं बोल रही हूँ, दो रास्ते होते हैं, या तो मोल्स देता है और टोटल वॉल्यूम देता है और बोलता है बेटा उस रास्ते चल केसी निकाल. और वैसे क्वेश्चन में केपी भी पूछ सकता है. तो केसी दिया केपी निकल जाएगा, मतलब केसी निकाल लोगे फिर केपी निकल जाएगा. एक रास्ता होता है मोल्स देगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम देगा और बोलेगा अब बच्चा खेल, तो केपी निकालना है. कभी कभी केपी देगा, टोटल प्रेशर देगा, मोल्स निकलवाएगा. तो सीरीज ऐसे चलती है. सोचना ऐसे होता है, अगर इनिशियल मोल्स ना दे 1 मान के चल लो, क्वेश्चन करना मत छोड़ना. धीरे धीरे एक्सप्रेशन से करोगे अपने आप पहुंच जाओगे आंसर तक. ठीक है, अगली बात. अब कभी कभी वो ऐसा करता है हमारे साथ, कभी कभी, कि वो हमें मोल फ्रैक्शन ना डायरेक्टली नहीं बोलता कि मैं तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे रहा हूं, वो हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देता है. सिमिलर सी गेम, उसको मोल्स में खिलवाना है, उसने टोटल प्रेशर देना है, उसने केपी पूछना है. लेकिन ना इस बार उसने हमें मोल्स की बातें शुरू ही नहीं करी, उसने परसेंटेज वी बाय वी दिया. तो जब परसेंटेज वी बाय वी दे तो डरना मत, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है वो. कैसे कैसे कैसे, अपन लोग सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आर तो कांस्टेंट होता ही है, उसका नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कर दो तो साफ साफ ये चीज दिख रही है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. मोल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेंगे तो मतलब मोल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है ना. ठीक है जी. अगर प्रोपोर्शनल है तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक चीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वो चीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ अपॉन टोटल वॉल्यूम. लिख सकती हूँ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हो, n1 बाई n2 इज इक्वल टू v1 बाई v2 लिखते हो. तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे कि n1 बाई n टोटल इज इक्वल टू v1 बाई v टोटल. n1 बाई n टोटल है क्या, मोल फ्रैक्शन नहीं है वन का, मतलब कोई वन नंबर दे दिया होगा किसी गैस को, मोल फ्रैक्शन ही तो बताता है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, उसी को तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं. तो जब परसेंटेज v बाई वी दिया है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 की वैल्यू दी है हमें, है ना, यही दिया है. अगर उसने बोल दिया परसेंटेज v बाई वी 50 है, इस बात का मतलब क्या है कि उस गैस की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, उस गैस की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 इज इक्वल टू 50 है ये वैल्यू.
तो उस गैस की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम हो कितनी जाएगी, 50/100 इज इक्वल टू 1/2. उस गैस की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 1/2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वो गैस. तो जब भी परसेंटेज V/V दे तो भी मत डरना, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन ही बता रहा है, बस अलग तरीके से बता रहा है. और वो ये जानना चाहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो सबने पढ़ी है उसको तुम अप्लाई कितना कर पा रहे हो. प्रेशर कांस्टेंट, उसने बोला इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इतना है, उसने कर दिया प्रेशर फिक्स. और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर होता है ना इक्विलिब्रियम आने के लिए, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करती है ना, ये सब चीजें यूज होती हैं. तो उसने इसी थॉट प्रोसेस को यूज करके अपन को बोला कि सुन अब हम तेरे साथ ये खेलेंगे कि हम तेरे को परसेंटेज V/V देंगे गैस की. तो बिल्कुल मत डरना, उसका मतलब वो मोल फ्रैक्शन तक लेके जा रहा है. परसेंटेज V/V का 50 का मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन है 50/100 विच इज 1/2. ठीक है जी. अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड. 1 mole each of H2 and I2 are taken in a closed container whose volume is 1 liter. Okay. If percentage V/V of H2 at equilibrium is 25%, calculate Kc, Kp, Kx moles of each gas at equilibrium. ठीक है. H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas. वैसे तो आपको रिएक्शन लिख के देगा क्योंकि उसको गैसेस दिखाना होगा, पर मैं बता दे रही हूँ कि ये रिएक्शन है. इनिशियली उसने इन दोनों के एक एक मोल लिए, ये कुछ नहीं है. अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा. H2 यूज होगा, I2 यूज होगा और कुछ HI बनेगा. तो मान लो X मोल्स ऑफ H2 ने रिएक्ट कर दिया, तो एट इक्विलिब्रियम H2 बचा कितना है, X मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, 1 - X बचा है. एक मोल लिया था, X मोल रिएक्ट कर गया, 1 - X बच गया. I2 कितना होगा, एक के साथ एक रिएक्ट करता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो अगर X मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करेगा तो X ही मोल्स ऑफ I2 रिएक्ट करेगा. I2 बचेगा कितना, कितना लिया था माइनस कितना रिएक्ट किया, 1 - X. HI कितना होगा, HI एक मोल से 2 मोल बनता है, तो X से 2X बनेगा, 2X बन जाएगा ये. चलो जी, इसके मोल्स भी आ गए. अब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI. हाइड्रोजन आयोडीन के कितने मोल्स बचे और HI के कितने मोल्स बने, उनका सम ही टोटल मोल्स बताएगा. टू हो गया. तो फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ये तो दिया नहीं हुआ. इंटरेस्टिंग बात ये है, ये दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 दिया है. क्यों, परसेंटेज V/V इज इक्वल टू कितना दिया है, परसेंटेज V/V कितना दिया है, 30%. V/V टोटल हो जाएगा 30/100, 0.3 हो जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 0.3 दिया है. और ये किसके इक्वल है 0.3, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गया इक्विलिब्रियम पे, H2 आ गया तो I2 भी आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितना होगा, वो भी 1 - X है. X की वैल्यू निकाल दी यार, X की वैल्यू है 0.4. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 1 - 0.4 विच इज 0.6. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 - 0.4 विच इज अगेन 0.6. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 2 × 0.4 विच इज 0.8. ठीक है. Kc तो डायरेक्टली आ सकता था. अब यहाँ पे इसके 0.6 और ये 0.8, 0.4 × 2 करा, 0.8 आ गया. बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन खत्म है. सबके मोल्स हैं, टोटल वॉल्यूम है, Kc इज इक्वल टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कॉन्सेंट्रेशंस कैसे आएंगी? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगी 0.6/1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 हो जाएगी 0.6/1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हो जाएगी 0.8/1। वैल्यूज पुट करो, Kc आ गया। अब Kp कैसे निकालें, Kx कैसे निकालें? डेल्टा Ng की शक्ल देखो, डेल्टा Ng 0 है। Kp, Kc, Kx, Kn सबकी वैल्यू इक्वल आएगी। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng होता है। डेल्टा Ng है क्या? 2 - 2 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो गया। सिमिलरली Kp इज इक्वल टू Kx इंटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा Ng होता है। डेल्टा Ng 0 है, Kp इज इक्वल टू Kx हो गया। तो सबकी वैल्यू एक जैसी आएगी। Kc निकाल लिया, बाकी आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक बार ये वीडियो देखने के बाद दोबारा से चलाइएगा, क्वेश्चंस देखना, पॉज करना, वीडियो खुद से सॉल्व करना, फिर समझना कि भैया बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी, और अगर बातें चमकी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भैया बातें समझ आ रही है इन लोगों के। ठीक है, बाकी मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।